Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. So let's see what happened in the market today. तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं. उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज की मार्केट में इन निफ्टी 50 stocks, so many stocks were negative only. If you see here, this HDFC bank closed with 1% down. रिलायंस भी 1% डाउन था. ICICI बैंक, इन्फी, IT स्टॉक्स वेयर ऑल्सो डाउन. अगर हम 5 मिनट में इफ़ आई शो यू वन डे चार्ट, जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया, नाउ दिस कैंडल्स हाई, दिस कैंडल यस्टरडेज रेड कैंडल्स हाई इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इफ़ यू आस्क मी कि फिर व्हाट इज़ द सपोर्ट, तो सपोर्ट है, लेट मी शो यू. अगर आप देख पा रहे होगे दिस गैप, जब मार्केट 21 मार्च से 24 मार्च को खुला तो देयर वाज अ वन गैप विच मार्केट क्रिएटेड. तो हम 5 मिनट चार्ट में जाके देखेंगे कि कौन सा वो गैप है. एग्जैक्टली मार्केट आज उस गैप में घुस चुका है और दिस गैप शुड एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर नाउ. तो कल के लिए हमें ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है. तो दीज हाइज 23,750 कल के लिए कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड दिस सपोर्ट, दिस एरिया शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. उसके बाद दिस 23,300 शुड ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट. बट अगर कल मार्केट इस एरिया से ऊपर निकलता है तो देर आर चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और मार्केट अगर ये लेवल तोड़ देती है 23,300 तो पुट सेलर्स विल ट्राई टू रन और मार्केट और नीचे ड्रैग हो सकता है. आपको और एक बात बतानी है. इफ़ आई शो यू माई वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़, सो लेट्स गो देयर एंड आई विल शो यू कि मैंने आपको क्या सजेशन दिया था एंड हाउ इट वर्कड आउट. द इन्वेस्टमेंट सलाह दूँ, अगर मैं आपको और एक इन्वेस्टमेंट सलाह दूँ तो इफ़ यू गो पुट द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी, और अगर आप जाओगे एंड इंडिकेटर्स में आप मूविंग एवरेज डालना, और क्लिक ऑन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. यहाँ पे सेटिंग में लेंथ में बस 20 कर दीजिए. ये सोर्स डजेंट मैटर, क्लोज लीजिए या HL2 लीजिए, इट डजेंट मेक मच डिफरेंस. और विजिबिलिटी के लिए हम थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं. इसको हम ब्लैक कलर में ले लेते हैं एंड इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं. थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो जब निफ्टी ने इस लाइन को टच किया है, इट हैज़ बाउंस्ड बैक ऑलवेज. सो दो इफ वी गो फ्रॉम 2016, सी हियर इट टच्ड, इट बाउंस बैक, टच्ड, बाउंस बैक, टच्ड, बाउंस बैक. दिस इज़ द कोरोना फॉल. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस. अगर उसके बाद भी आप देखोगे तो ये जुलाई 2022 में इट टच्ड, बाउंस बैक, अगेन केम, टच, बाउंस बैक, केम, टच, बाउंस बैक. सो हम एग्जैक्टली उसी लाइन पे है अभी. तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू बाय एज मच निफ्टी 20 एज यू कैन, और दिस इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म. तो हमारी सिंपल स्ट्रेटजी है कि जब भी ये यहाँ पे आएगा हम निफ्टी 20 बाई करेंगे. ऊपर जाएगा कीप इट एज इट इज़, नीचे आएगा तो बाई करेंगे. इससे क्या होगा कि हम जब भी बाई कर रहे हैं हमारा एवरेज बहुत अच्छा हो रहा है. तो अगर इस प्राइस पे हम बाई करेंगे हमेशा, तो इन लॉन्ग टर्म आई कैन से इन कमिंग 10 years वी विल बी हैविंग एटलीस्ट 30-40% विद दैट दिस स्ट्रेटजी. तो चलिए अब हम अपना आयन. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये वीडियो मैंने मार्च 4 को अपलोड की थी. अगर हम जाएंगे 4 मार्च को,
और वन डे चार्ट में अगर हम देखेंगे कि 4 तारीख को मार्केट कहाँ पे थी, सो सी 4 तारीख को मार्केट का बॉटम था 21,950 और मार्केट वाज हवरिंग अराउंड 22,000, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मार्केट 18,000 जाएगा, 20,000 जाएगा. एट दैट टाइम ऑन 4th March I suggested all my friends and on YouTube that you should buy Nifty Bs and that too as much as you can. और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मार्केट ने कितने का हाई लगाया है फ्रॉम दिस लो पॉइंट, मार्केट हैज़ वेंट अप ऑलमोस्ट बाय 9%. तो अगर यहाँ पे आप निफ्टी 20 बाय करके भी छोड़ देते तो अभी एक मंथ भी नहीं हुआ, आप 9% प्रॉफिट में बैठे होते और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ यहाँ जाके निफ्टी 20 उस टाइम पे बाय करना था. यस, so that's it for today. If you want more such videos, more such advice from me, keep following me. Tomorrow we will see, either we will deploy our iron condor tomorrow or on Friday, that we will decide, and I will meet you in tomorrow's video. Thank you for watching.